हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आए हैं स्थिर वैद्युतिकी के लिए इसमें। और इसमें आज हम कूलॉम्स लॉ के ऊपर हम जितने न्यूमेरिकल कर सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप देखते रहिए कि कैसे कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसको साथ साथ में नोट करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना पढ़ते हैं। देखो, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन पे, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, ठीक है, बट आप उसका यूज कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पर आवेश Q Q Q है। तो किसी एक कोने पर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, किसी एक कोने पे हमें परिणामी विद्युत बल का मान निकालना है। तो मैंने कल नेक्स्ट लेक्चर में बताया था कि परिणामी विद्युत बल परिणामी निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, R² बराबर R² इक्वल टू, परिणामी निकालने के लिए फॉर्मूला R² इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि R² इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये परिणामी का परिमाण निकालने के लिए काम में लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं इस कोने पर परिणामी बल निकाल रहा हूँ। सबसे ये आवेश इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। तो हमने उसको लिख दिया F1, सदिश F1, वेक्टर F1। यहाँ पे आप सदिश लगाएंगे क्योंकि आप दिशा दिखा रहे हो। ये वाला आवेश इस आवेश को नीचे की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षित किया, इसको हमने ले लिया F2। ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। किसी बिंदु पर दो बल लग रहे हैं और वो 90 डिग्री पर लग रहे हैं, तो परिणामी क्या होता है, परिणामी होता है R² इक्वल टू A² प्लस B²। और ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री cos 90 जीरो होता है। तो इन दोनों का परिणामी कहाँ होगा, इन दोनों का परिणामी इन दोनों के बीच में होगा। यहाँ पे से बल लगा इधर, तो ये डायरेक्शन, इसने बल लगाया इधर डायरेक्शन, और इन दोनों का परिणामी बीच में होगा और उसको हमने लिख लिया F12 वेक्टर। तो F1 का परिमाण कितना होगा, परिमाण, तो F1 होगा इन दोनों के मध्य विद्युत बल कूलॉम के नियम से, तो K Q1 Q2 अपॉन A², K Q1 Q2 अपॉन A²। तो ये आ जाएगा K Q² अपॉन A²। F2 का परिमाण कितना होगा, तो F2 का परिमाण होगा F2 इक्वल टू K, इतना ही होगा, Q1 Q2 अपॉन A², इसका K Q² अपॉन A²। इसका मतलब है F1 और F2 परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे, परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब इन दोनों का परिणामी आना चाहिए इस वाले फॉर्मूले से, cos 90 जीरो, R² बराबर A² प्लस B²। यानी F1 और F2 का परिणामी जो है F12 होता है, उसका स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 cos 90 जीरो। F1 और F2 का परिमाण बराबर है, तो F12 का स्क्वायर आ जाएगा 2F1², और इसको रूट ले लेंगे तो यहाँ अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा √2 और F1 बाहर आ जाएगा। F1 का मान कितना है, तो √2 F1 है KQ² अपॉन A², KQ² अपॉन A²। तो ये बल हुआ F1 और F2 का परिणामी, F1 और F2 का परिणामी F12 हुआ। लेकिन इसने प्रतिकर्षण बल लगाया, इन दोनों का परिणामी लिया, लेकिन ये आवेश बच गया। ये भी तो इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दूरी निकालो, ये दूरी कितनी हो गई, तो पाइथागोरस थ्योरम से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कितना आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ए और ये H ले लेते हैं, कर्ण, तो H² बराबर A² प्लस A²।
तो h बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो h बराबर आ जाएगा a√2, h इक्वल टू आ जाएगा a√2, तो ये दूरी आ जाएगी a√2। ये वाला आवेश इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, किस दिशा में, इस डायरेक्शन में, तो उसको मैंने लिख दिया, ये c है तो FC, सदिश रूप में FC। FC का परिमाण कितना होगा, FC का परिमाण कितना होगा, तो FC बराबर होगा k q1 q2 अपॉन a√2 का स्क्वायर, तो FC का परिमाण हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब देखो इस बिंदु पे इन दोनों बलों का परिणामी इधर, इसके कारण जो बल लग रहा है वो भी इधर। जब दो सदिश एक ही दिशा में होता है तो उनके मध्य का कोण 0 डिग्री होता है। जब दो सदिश एक ही दिशा में लगते हैं, जैसे इसके ऊपर एक बल लगाया, दूसरा बल भी इधर लगाया, इसका मतलब दोनों बल जुड़ जाते हैं। अगर आपको कोई धक्का दे, ऐसे एक बार धक्का दिया, दूसरा आदमी है उसने भी धक्का ऐसे दिया, इसका मतलब कुल बल कितना लगा, कुल बल जुड़ जाएगा। अरे कुल बल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो परिणाम इन दोनों के मध्य का कोण 0 डिग्री, यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है। r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, और रूट लेंगे तो r बराबर a प्लस b। लास्ट प्रीवियस लेक्चर को देखो, समझ में आ जाएगा। तो परिणामी बल a के ऊपर दोनों बल एक ही दिशा में तो जुड़ जाते हैं, तो परिणामी बल Fa इक्वल टू F12 प्लस FC, तो F12 का मान है अंडर रूट 2 k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये आया था k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, FC का मान। यहाँ से k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये आ गया √2 प्लस 1/2 न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए था। हमने वो फॉर्मूला यूज किया परिणामी निकालने का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि ये इसने इधर बल लगाया, प्रतिकर्षण बल, इसने ये बल इधर लगाया, प्रतिकर्षण बल। इन दोनों बलों का परिणामी बीच में होता है, वो लिया F12। कैसे निकाला, ये वाला फॉर्मूले से। फिर इसने प्रतिकर्षित बल लगाया, इधर लगाया। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो जुड़ जाते हैं, तो टोटल कुल परिणामी बल Fa बराबर ये आपस में जुड़ जाता है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं जो कि इसी क्वेश्चन या इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कॉर्नर पर हमने 3 कोनों पर आवेश Q Q Q रख दिया है, और इसकी भुजा A है। तो C बिंदु पर आपको परिणामी बल का मान निकालना है। C बिंदु पर परिणामी बल का मान निकालना है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर वही ये इस पे बल निकालना है, तो ये आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इधर बल लगाएगा, इसको हमने ले लिया F1। ये वाला आवेश इस आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो ये हो जाएगा F2। समबाहु त्रिभुज के अंदर ये कोण कितना, 60 डिग्री, तो ये भी क्या हुआ, 60 डिग्री का कोण हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, या इसको शीर्षाभिमुख कोण इक्वल है। और दोनों बलों के बीच में परिणामी इनके बीच में होगा, वो हमने ले लिया FC। सबके ऊपर सदिश लगाया क्योंकि हम दिशा दिखा रहे हैं, बट अब हमें परिमाण निकालना है, परिणामी का परिमाण। F1 कितना, ये तो हमें थोड़ा बहुत पता है। F1 इन दोनों के मध्य का बल, तो K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। F2 कितना, इन दोनों के मध्य का बल, K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। परिमाण में क्या है, दोनों बल बराबर। परिणामी निकालना है, FC स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री, cos 60 1/2, cos 60 1/2। FC स्क्वायर ये सब इक्वल है, F1 बराबर F2 है, तो ये F1 स्क्वायर, इसको भी F1 स्क्वायर ले लो, 2F1 स्क्वायर प्लस इसको भी F1 ले लो, तो 2F1 स्क्वायर cos 60 1/2 कैंसिल हो गया। अरे cos 60 1/2 याद नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा याद रखो उसको। cos 60 1/2
2 से 2 कैंसिल हो गया, F2 F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर 3F1 स्क्वायर। सर रूट लेना नहीं आता तो कोई बात नहीं, रूट लेना नहीं आता तो सीखो उसको। एफ सी इक्वल टू इसका रूट ले लिया तो ये √3 आ जाएगा, स्क्वायर तो बाहर लिख लेंगे, आंसर आ गया √3 F1 के Q1 Q2 तो Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3, यहाँ -Q है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखिए प्लस के कारण इस पे हमें C बिंदु पर परिणामी बल का मान निकालना है। तो इस प्लस के कारण क्या होगा, ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षण बल लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, इधर F1 लगेगा, ये F1। अब ये माइनस वाला बल इस प्लस वाले को, प्लस वाले आवेश, ये माइनस का Q आवेश है, ये प्लस का Q आवेश है, तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो बल इधर लगेगा। अब बल उधर नहीं लगेगा, अब बल इधर की साइड में लगेगा, इसको हमने लिख लिया F2। ये 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज है, तो ये कितना हो गया 120। अरे ये पूरा कोण कितना है 180 डिग्री बनता है, तो ये 60 थी 120, तो परिणामी इसके बीच में होगा FC। दोनों बलों के मध्य का कोण कितना 120, दोनों बलों के मध्य का कोण कितना 120। तो अब देखो F1 का परिमाण कितना इन दोनों के मध्य बल, तो K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। इन दोनों के मध्य का बल K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। माइनस नहीं लेंगे, परिमाण में चिन्ह नहीं लेते हैं। चिन्ह कहाँ लेते हैं, जब सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं तभी चिन्ह लेते हैं। तो परिमाण में दोनों बराबर आ गए, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, कॉस कितना है 120, कॉस 120 डिग्री। तो FC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, FC स्क्वायर इक्वल टू, दोनों परिमाण में बराबर है, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर। इसको हमने F2 को F1 के बराबर है, ये दोनों परिमाण में बराबर है, तो आप लिख सकते हो F2 के F1। cos 120 होता है -1/2, क्वाड्रेंट यूज करो, cos 90 + 30, cos 90 + 30, सेकेंड क्वाड्रेंट तो sin 30 1/2, बट cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आया, नहीं आया कोई और आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर -F1 स्क्वायर इक्वल टू FC स्क्वायर। FC स्क्वायर इक्वल टू 2F1 स्क्वायर में से एक F1 स्क्वायर गया, एक F1 स्क्वायर बच गया, और FC इक्वल टू रूट ले लेंगे, अंडर रूट नहीं आता सर मेरे को, तो कोई बात नहीं आता, तो F1 हो गया, रूट लेंगे तो, और इसका मान कितना आ गया K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, K Q इंटू Q स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि वर्ग के चारों कोनों पर जो अपोजिट कॉर्नर्स है, तो इन पे -Q इधर +Q, केंद्र पर परिणामी बल का मान निकालो, बिंदु O पर परिणामी बल का मान निकालो। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि वर्ग के जो ये विकर्ण हैं एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं, और ये जो दूरी होती है ये वाली, इसको A ले लिया, BCD, यानी OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ये जो मान होते हैं ये बराबर होते हैं, मान ये बराबर होते हैं। तो बिंदु O पर कुल बल, अब हम इसको सदिश रूप से सॉल्व करेंगे, सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले देखो, पहले तो बल की दिशाएं देखो, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ABCD है। अब देखो ये वाला -Q इस +Q को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन बल लगाएगा, तो इधर लगाएगा बल, तो आकर्षण का बल इधर हो गया, इसको हमने लिखा FA सदिश।
और ये वाला माइनस क्यू इसको अपने तरफ आकर्षित करेगा और ये करेगा FC से। दोनों पर आवेश का परिमाण बराबर है, आवेश का परिमाण बराबर है, चिन्ह के कारण तो दिशा होती है, और इनके मध्य की दूरी भी समान है। जब दूरी समान है, परिमाण समान है, तो बल भी क्या होगा? समान होगा। बल भी समान होगा, बल समान होगा। अब इधर देखो, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, इधर बल लगाएगा। तो इधर इसके ऊपर इसके द्वारा बल इधर लगेगा, उसको हमने लिखा FB, वेक्टर FB। ये वाला प्लस क्यू इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, इसके ऊपर बल लगेगा इधर, उसको हमने लिखा FD। तो सदिश योग के नियम से कितने बल लग रहे हैं O के ऊपर? तो सर 4 बल लग रहे हैं सर, FA, FB, FC और FD, 4 बल लगे। चारों को सदिश रूप से जोड़ा है। परिणामी निकालेंगे तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखेंगे तो मैंने कहा ये जब आवेश का परिमाण बराबर, दूरियां बराबर, तो आवेश भी बराबर होंगे। इसका मतलब FA परिमाण में बराबर बट दिशा में विपरीत। FA और FC परिमाण में बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। इसी प्रकार FB और FD परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत। इनका FA और FB का मान यहाँ रखो तो यह आ जाएगा F0 इक्वल टू FA का मान FC, FB का मान FD प्लस FC प्लस FD। तो ये सब सदिश आपस में कट गए और परिणामी बल का मान आ गया 0। परिणामी बल का मान आ गया 0। परिणामी बल का मान आ गया 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही, सबसे पहला क्वेश्चन हमने कुछ इस तरह का लिया था, बस इसमें थोड़ी वैल्यूज डिफरेंट आएगी बट मेथड वही है सॉल्व करने का। मेथड वही है सॉल्व करने का। मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे बिंदु B पर परिणामी बल का मान निकालना है। तो ये आवेश इस आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा बिंदु B पे, हमने उसको लिखा F1। ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसको लिखा हमने F2। ये सदिश रूप से लिखना है। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो इनका परिणामी, इन दोनों का परिणामी कहाँ आएगा? बीच में, उसको हमने लिखा F12। तो F1 का मान कितना है? तो F1 का मान आ जाएगा KQ1 Q2 अपॉन A²। F2 का मान कितना आएगा? तो F2 का मान भी इतना ही आएगा KQ1 Q2 अपॉन A²। F1 इन दोनों के मध्य का बल, KQ1 Q2 अपॉन A², इन दोनों के मध्य का बल, और दोनों बल क्या है? परिमाण में बराबर। और 90 डिग्री तो परिणामी क्या होता है? पहले वाला फॉर्मूला ये आया था √2F1। देख लीजिए फर्स्ट वाला वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, फर्स्ट एग्जाम्पल है कैसे निकला था। अंडर जब 90 डिग्री होता था R² बराबर A² प्लस B²। तो यहाँ से F1 की वैल्यू आएगी 2KQQ अपॉन A²। लेकिन ये वाला आवेश, ये भी इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्या लिखते थे उसको? FD लिख दिया। FD का मान कितना होगा? FD का परिमाण, ये दूरी कितनी आएगी? ये A, तो A² प्लस A², 2A² रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूस A√2 आएगा। पिछला वीडियो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। तो यह जाएगा KQ1 Q2 अपॉन A√2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो KQ² अपॉन 2A²। दोनों सदिश एक ही दिशा में लग रहे हैं तो परिणामी B पर परिणामी का मान, दोनों सदिशों का योग FD प्लस F12। FD KQ² अपॉन 2A² और F12 √2 KQ1 Q2 अपॉन A²। अब जो भी कॉमन आ रहा है उस हिसाब से आप कॉमन ले लीजिए। तो परिणामी का परिमाण जो है ये आ जाएगा, K कॉमन आ गया, कैपिटल Q कॉमन आ गया, A² कॉमन आ गया। तो एक तो Q अपॉन 2 बच गया, इधर √2 Q गया तो स्मॉल q बच गया। तो कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से K कॉमन है गया, Q कॉमन है तो वहाँ से Q गया, A² आ गया, तो ये इस तरह का आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हमने 5 एग्जाम्पल लिए, कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करने हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। थैंक यू सो मच।